हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर 1 गुड मॉर्निंग। क्या नाम है चैप्टर का? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो चित्र बना है उसमें हमको क्या-क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ इस चित्र को देखिए और इसमें पहचानिए कि आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमको एक सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज को हम क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सन, SUN, सन। ऐसे ही हमको यहाँ पर एक खिड़की दिखाई दे रही है जिसके बाहर ये लड़की देख रही है। तो खिड़की को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विंडो, WINDOW, विंडो। वैसे ही हमको यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? गर्ल, GIRL, गर्ल। और देखते हैं और क्या क्या दिखाई दे रहा है। हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे हमको चिड़िया उड़ती हुई दिख रही है। तो चिड़िया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। ऐसे ही हमको इधर लेफ्ट साइड में ये ग्रीन ग्रीन क्या दिखाई दे रहे हैं? ट्रीज। क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रीज, TREES, ट्रीज। ट्रीज माने पेड़। इसके अलावा हमको चिड़िया और दिखाई दे रही है यहाँ पर टहनी में बैठी हुई। और क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे हमको फूलों में बैठी हुई एक दिख रही है बी। इसको कहते हैं हम हनी बी। हनी बी मतलब मधुमक्खी, HONEY, हनी। और बी, हनी बी मतलब मधुमक्खी। और हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे ग्रास। ग्रास का मतलब घास, GRASS, ग्रास। ग्रास माने घास। और हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर। तो इतनी सारी चीजें हमने इस चित्र में देखे। अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोयम में क्या लिखा है। ये जो लड़की खिड़की के बाहर देख रही है, ये लड़की सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही है और इसीलिए इस पोयम का नाम भी गुड मॉर्निंग है। तो देखते हैं कि ये लड़की किस किस को गुड मॉर्निंग बोलती है। तो सबसे पहले इसने बोला गुड मॉर्निंग स्काई, यानी स्काई मतलब आसमान। तो इसने आसमान से गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद ये बोलती है गुड मॉर्निंग सन। तो इसने सूरज से भी गुड मॉर्निंग बोल दिया। उसके बाद ये बोलती है गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स। विंड्स मतलब हवाएं, दैट रन, यानी जो हवाएं चलती हैं उसको भी इस लड़की ने गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद ये बोलती है गुड मॉर्निंग बर्ड्स, यानी इसने चिड़िया को भी गुड मॉर्निंग बोला। और फिर गुड मॉर्निंग ट्रीज, यानी जो भी पेड़ थे उनको भी इसने गुड मॉर्निंग बोला। क्योंकि ये लड़की सुबह उठने के बाद अपनी खिड़की से जैसे ही बाहर देखती है तो इस लड़की को, इस गर्ल को दिखाई देता है, सबसे पहले उसको दिखता है एक सन, सन यानी सूरज। और दिखता है स्काई, स्काई का मतलब आसमान। और दिखता है हवा। और बर्ड्स यानी चिड़िया। और ट्रीज माने पेड़। तो जो जो चीजें इसको दिखाई देती हैं उन सबको ये बोलती है गुड मॉर्निंग। उसके बाद ये बोलती है, और गुड मॉर्निंग किसको बोलती है? एंड क्रीपिंग ग्रास। क्रीपिंग ग्रास का मतलब है जो घास पूरी जमीन में फैल जाती है। जैसे यहाँ पे जो आपको घास दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो दिख रही है ये है क्रीपिंग ग्रास। और इसके अलावा ये बोलती है गुड मॉर्निंग ब्राउनी बीज को। ब्राउनी बीज मतलब शैतान जो मधुमक्खियां हैं। ये जो मधुमक्खी है जो इधर उधर उड़ रही है और फूलों से रस चूस रही है, उस मधुमक्खी को भी ये गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद ये लड़की बोलती है हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे। तो ये लड़की उनसे पूछती है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसका मतलब वो सवाल पूछ रही है। तो लड़की पूछती है कि हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, कि तुम्हें कैसे पता चला कि दिन हो गया है या फिर रात खत्म हो गई है। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, किसने तुम्हें बताया कि रात चले गई है। गॉन अवे का मतलब चले जाना या खत्म हो जाना। आई एम वाइड अवेक, ये लड़की बोलती है अब मैं भी उठ चुकी हूँ। अवेक मतलब उठ जाना, नींद से उठना। आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ, अब मैं भी उठ चुकी हूँ। फिर लास्ट में वो लड़की बोलती है आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, और अब मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आऊंगी। तो एक बार फिर से पूरी पोयम को हम पढ़ते हैं। तो पूरी पोयम एक बार सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे।
पोयम में लिखा है गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. तो एक बार इस पोयम को आप लोग फिर से वीडियो में पीछे करके इसको पढ़ के देखेंगे। अब जब हमने ये पोयम पढ़ी तो हमको कुछ नए वर्ड्स भी इसमें दिखाई दिए जिनका मीनिंग हमको नहीं पता था या जो हमने पहली बार सुने। तो उन नए वर्ड्स को अब हम देखते हैं। इस पोयम को पढ़ते समय हमने सीखा क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब जो धीरे धीरे करके पूरे में फैल जाता है। तो पोयम में क्रीपिंग किसको बोला है? बोला है क्रीपिंग ग्रास को, यानी घास को। अवेक का मतलब होता है उठ जाना। पोयम में कहाँ पे अवेक? यहाँ पर है। अवेक मतलब उठ जाना। उसके बाद एक वर्ड है गॉन अवे। गॉन अवे का मतलब चले जाना या खत्म हो जाना। तो गॉन अवे कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर। इसका मतलब रात। तुम्हें किसने बताया कि रात चले गई है? जब वो लड़की पूछती है तो लिखा है हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे। तो पोयम को हमने पढ़ लिया, या आप लोग इसको फिर से पढ़ेंगे। अब हम पोयम के कुछ देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी निकाल लेंगे और सबसे ऊपर लिख देंगे क्लास 3 और चैप्टर का नाम गुड मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम इस पोयम के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज कर लेंगे। पहले आप मेरे साथ इन वर्ड्स को देख लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके इनको लिख लेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है स्काई, SKY, स्काई। स्काई का मतलब होता है आसमान। तो आप लोग भी कॉपी में ऐसे बीच में लाइन बनाएंगे और उस लाइन के एक तरफ लिखेंगे वर्ड्स और एक तरफ लिखेंगे मीनिंग्स। एक तरफ वर्ड्स और एक तरफ मीनिंग्स। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है सन, SUN। सन का मतलब होता है सूरज। सन का मतलब सूरज। इसके बाद दूसरा वर्ड है विंड, WIND। विंड का मतलब होता है हवा। उसके बाद है ग्रास, GRASS। ग्रास का मतलब घास। इन वर्ड्स को लिखने के बाद आप कुछ और वर्ड्स भी लिखेंगे। अगला वर्ड है HONEY, हनी, BEE, बी। तो हनी बी का मतलब है मधुमक्खी। ऐसे ही अगला वर्ड है CREE, क्री, PING, पिंग, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब है फैली हुई, जो पूरे में फैल जाती है। क्या है पोयम में क्रीपिंग? ग्रास। ग्रास माने घास। अगला वर्ड है AWAKE, अवेक। अवेक का मतलब नींद से उठ जाना। और उसके अगला वर्ड है GONE, गॉन, AWAY, अवे। गॉन अवे। गॉन अवे का मतलब है चले जाना या फिर खत्म हो जाना। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे मार्जिन लाइन पे, और उसके बाद क्वेश्चन उतारेंगे हाउ विल यू विश समवन इन, कि आप किसी को कैसे विश करेंगे। सुबह के समय कैसे करेंगे, आफ्टरनून का मतलब दिन के बाद कैसे करेंगे, इवनिंग का मतलब शाम को कैसे करेंगे, और नाइट का मतलब रात को आप किसी को कैसे विश करेंगे। तो कॉपी के एक साइड आप लिख लेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, और इसके आगे आप बताएंगे कि कैसे आपको विश करना है। तो जब मॉर्निंग यानी सुबह हो रही होगी, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, तो जब मॉर्निंग हो रही होगी तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। जब सुबह सुबह हमें किसी को विश करना होगा तो उसको हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून मतलब दिन के बाद हम किसी को कैसे विश करेंगे, अगर हमें दिन के बाद किसी को विश करना है तो हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। इसके बाद अगर शाम को हमें किसी को विश करना है, शाम को मतलब इवनिंग, इवनिंग का मतलब शाम, तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग। और अगर हमें रात में किसी को विश करना है सोने से पहले या फिर रात में, तो हम बोलेंगे गुड नाइट। तो गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि।
तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आप मार्जिन लाइन पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेम एनी 2 थिंग्स दैट वी सी इन स्काई ड्यूरिंग, यानी कोई 2 चीजों के नाम बताने हैं जो हम आसमान में देखते हैं। कब? या तो डे के समय, डे माने दिन, या फिर नाइट, नाइट माने रात। तो डे के समय जो 2 चीज हम आसमान में देखते हैं, क्या क्या? कई सारी चीजें दिखती है ना, तो उसमें से कोई भी 2 चीजों के हमें नाम लिखने हैं। जैसे हमने लिखा है सन, सन मतलब सूरज, और बर्ड्स मतलब चिड़िया। तो दिन के समय हमें आसमान में सूरज और चिड़िया दिखाई देती हैं। और रात के समय क्या दिखता है? हमें दिखता है मून, मून का मतलब चंद्रमा, और स्टार्स का मतलब तारे। तो इस तरीके से हमें इसको कॉपी में लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि जिन वर्ड्स को बोलने में एक जैसा हमें सुनाई देता है। जैसे बीज का राइमिंग है ट्रीज। बीज और ट्रीज दोनों आपको बोलते समय एक जैसा है, दोनों में से साउंड आ रहा है, दोनों को बोलते समय एक जैसा लग रहा है। तो BEES बीज, और बीज का राइमिंग वर्ड जो पोयम में है वो है ट्रीज। बीज मतलब मधुमक्खी और ट्रीज मतलब पेड़। ऐसे ही डे का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है? अवे। डे का अवे। और टू का जो राइमिंग वर्ड है वो है यू। तो बीज, ट्रीज, डे, अवे, टू, यू। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं कि वाई इज द चाइल्ड इन द पोयम हैप्पी। चाइल्ड का मतलब बच्चा, वाई का मतलब क्यों। तो वाई इज द चाइल्ड इन द पोयम हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। कि पोयम में जो बच्चा है वो खुश क्यों है? पोयम में जो बच्चा है वो खुश क्यों है? तो इसका आंसर है, मार्जिन लाइन पे डालेंगे आंसर, और आंसर लिखेंगे कि चाइल्ड इन द पोयम इज हैप्पी। कि पोयम में जो बच्चा है वो हैप्पी है यानी खुश है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। बिकॉज द नाइट इज ओवर, क्योंकि रात खत्म हो चुकी है और अब उस बच्चे को खेलने को मिलेगा, सबसे बातें करने को मिलेगा, इसलिए वो खुश है। बिकॉज द नाइट इज ओवर, रात खत्म हो चुकी है। ओवर का मतलब खत्म होना। इस क्वेश्चन को भी आप लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है टू whom डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। टू whom मतलब किससे। डज द चाइल्ड से बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग। तो बच्चा गुड मॉर्निंग किससे बोलता है? आपने पोयम पढ़ी है ना। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू स्काई। बच्चा गुड मॉर्निंग बोलता है स्काई से यानी आसमान से। कॉमा लगा के लिखेंगे सन, सन मतलब सूरज से। फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे विंड्स, विंड्स मतलब हवा से। फिर कॉमा लगा के लिखेंगे बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब चिड़िया से। ट्रीज का मतलब पेड़ से। बीज का मतलब मधुमक्खी से। एंड ग्रास और घास से। तो पोयम में भी हमने यही पढ़ा था और यही आंसर में भी लिखेंगे कि चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू स्काई, सन, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, बीज एंड ग्रास। अब इस क्वेश्चन को भी आप लिख लेंगे और उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू। कि बच्चा क्या करना चाहता है। तो इसका आंसर है द चाइल्ड वांट्स टू प्ले। बच्चा खेलना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लेंगे। जो क्वेश्चन आप नहीं लिख पाए हैं उसके लिए वीडियो को पीछे पॉज करके बार बार उन्हें लिख लेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।